टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस इन आंध्र प्रदेश। तो 10वें नंबर पर आता है वेस्ट गोदावरी। गोदावरी के पूर्वी घाटों पे बने अलुरु को पूर्वी गोदावरी भी कहा जाता है। अलुरु अपने गोमती पल्लू गुफाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अलुरु गोदावरी के घाट काफी मनमोहक नजर आते हैं और इन्हीं घाटों को के कारण अलुरु पूरे आंध्र प्रदेश में 50% चावल उत्पादन करता है। 9वें नंबर पर आता है श्रीकाकुलम। कृष्णा नदी के तट पर बसा श्रीकाकुलम विशाखापट्टनम से काफी नजदीक स्थित है। दोस्तों, कलिंगा साम्राज्य के अंतर्गत होने के कारण श्रीकुलम के में कई सारे मंदिर निर्माण किया गया था। यह मंदिर अपनी बनावट के लिए पूरे भारत में मशहूर है। आजादी की लड़ाई के दौरान श्रीमुकलम में ही खादी का निर्माण हुआ था, जिससे श्रीमुकलम में महात्मा गांधी का अपने ध्यान अपनी ओर खिंचा था। यहाँ मौजूद विचारों, मंदिरों और किलों आपको जाकर कालीन साम्राज्य की वास्तुकला को जरूर देखना चाहिए। अब आता है 8वें नंबर पर आता है गुटुर। बंगाल की खाड़ी में से 64 किलोमीटर की दूरी पर बसा गुटुर आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी शहर में से एक है। गुटुर का मेजर अट्रैक्शन अमरावती है। अमरावती में बना महाचैत्य स्तूप में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। गुटुर में बना नागार्जुन डैम भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुटुर आंध्र प्रदेश के धार्मिक शहरों में से एक है। इस कारण यहाँ पे शानदार वास्तुकला से बने कई मंदिर मौजूद हैं। अमरेश्वर मंदिर में उन्हीं मंदिरों में प्रमुख। दोस्तों, आप कभी गुटुर जाए तो मंगलगिरी जाना ना भूलें। हाँ, यहाँ मौजूद बुद्ध स्तूप जितनी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। 7वें नंबर पर आता है अनंतपुर। अनंतपुर आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी शहरों में से एक है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में एक दो तीन नहीं बल्कि 6 नदियां गुजरती है। यह पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस कारण यहाँ कई सारे ऐतिहासिक स्थल और मंदिर मौजूद हैं। यहाँ विश्व का प्रसिद्ध लेपेक्षी मंदिर मौजूद है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान राम की पत्नी सीता को रावण जब अपहरण करके ले रहा था, जब जटाओं से उसने उसी जगह पर लड़ाई की थी। यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। अनंतपुर में घूमने लायक जगहों में रेद्रगुम किला है, अलुरु किला है और रत्नादुर्ग का किला शामिल है। अब 6ठे नंबर पर आती है राजमुंदरी। विशाखापट्टनम के ही पास ही बसा है शहर। अपने यह कहना गलत नहीं होगा कि विशाखापट्टनम ने राजमुंदरी की ब्यूटी को छाया से अधिक कर दिया है। दोस्तों, राजमुंदरी गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ का सफर आप गोदावरी नदी की बोटिंग के साथ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक डच फोर्ट और पॉपी हिल्स जो सारे पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजमुंदरी में ही तेलुगु भाषा का जन्म हुआ था। राजमुंदरी एक पौराणिक शहर है। इसी कारण से यहाँ कई पौराणिक मंदिरों की खासियत है कि ये मंदिर दरबार स्टाइल से बनाए गए हैं। अब 5वें नंबर पर आता है ओगोल। ओगोल 17 सदी में बने हिंदू मंदिरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यह आंध्र प्रदेश के पुराने शहरों में से एक है। यहाँ मौजूद विचारों में लोग सुकून से अपना समय बिताते हैं। दोस्तों, यहाँ जाने पर यहाँ का वातावरण पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। यहाँ लगभग हर गली में 1 किलो का खंडर मौजूद है। ओगल समृद्धि इतिहास का दर्शाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अंगोल घूमने जाने पर्यटक कोथापत्तनम बीच, वोदोरेवी बीच और काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर आते हैं। अब चौथे नंबर पर आता है कड़पा। कड़पा का मतलब है तेलुगु में होता है दरवाजा। यहाँ के किले पूरे दक्षिण भारत से प्रसिद्ध है। गंदीकोला का किला, सिद्धवातन का किला यहाँ के प्रमुख। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कटपा विश्व के उन 20 शहरों में शामिल है जहाँ पे नुक्सलेसर फ्यूल रिजर्व है। कड़वा जाने पर आप कड़वा की गुफाओं में घूमने जा सकते हैं। वह आपको प्रगति का इतिहास संपूर्ण समावेश मिलेगा। कड़वा में घूमने लायक जगह भगवान महावीर, गवर्नमेंट मुसीयत और श्री वेंकटेश्वर वन्य जीवन में संग्रहण वन शामिल है। अब तीसरे नंबर पर आता है कुरनल। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की सबसे पुराने शहरों में से यह एक। ऐसा माना जाता है कि यह पसन युग से लोगों का रहना जारी है। यहाँ मौजूद गुफाएं तो यही कहती है कि शहर पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद रोलपाडू बर्ड सेंचुरी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अब दूसरे नंबर पर आता है चित्तूर। चित्तूर एक
पलर नदी के तट पर बसा है। एक शहर है जो कि जाना जाता है कि अपने पहाड़ों के लिए। दोस्तों, चित्तूर के पास प्रकृति का वरदान है। यहाँ शहर की नदियाँ भी है, झीलें भी है, पर्वत भी है और झरने भी। चित्तूर को पौराणिक शहर है, इसलिए यहाँ की पहाड़ियों में कई सारे अद्भुत किले देखने को मिलते हैं। अब पहले नंबर पर आता है नेलोर। नेलोर आंध्र प्रदेश से दक्षिण में मौजूद शहर, इसे आंध्र प्रदेश की हाईटेक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आईएसआरओ का मुख्य सेंटर श्रीहरिकोटा में मौजूद है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेल्लोर का कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच है। नेल्लोर पर मौर्य, चोल, पल्लव, विजयनगर जैसे साम्राज्य के राज रहे जाने के कारण यहाँ छोटे छोटे किले मौजूद हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, यहाँ की उदयगिरी का किला, वेंकटेश गिरी का किला पूरे दक्षिण भारत में बहुत मशहूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।